आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कुछ अलग ही है, क्योंकि हमने अपशब्द को बहुत बड़ा दिखाते हुए उसके साथ ही देखिए दो शब्दों का एक जोड़ दिखाया है, एक जमा के निशान लगाए हैं। यानी कि उसका अभिप्राय क्या है, अपडेट, और दूसरा शब्द निकलता है अपग्रेड। ये दोनों ही देखिए इंग्लिश के ही शब्द हैं, इसलिए हमने इनको इंग्लिश में ही दर्शाया है। दूसरी बात, दूसरी पंक्ति में हमने कक्षा के साथ 001 से एक 1413 संख्या डाली है। इसका अभिप्राय क्या है, क्योंकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को लगभग चलते हुए प्रसारित होते हुए 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। और इन 4 वर्षों में अभी तक हमने देखिए, आज सुबह जो हमारी वीडियो प्रसारित हुई थी वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा पे थी। यानी कि आज सुबह तक की हमारी जो वीडियो की जो एक कक्षाओं की संख्या थी वो 1413 पूरी हो चुकी है। और जो वर्तमान वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो देखिए 1414वीं है। इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग स्थितियों पर देखिए परमात्मा के ज्ञान की चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मूलतः देखिए 3 तत्वों का ही है, आत्मा और परमात्मा। ये 2 चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है और परमात्मा को आनंद स्वरूप सत्ता कहा जाता है। और तीसरा तत्व है माया। माया का अभिप्राय 3 गुणों से है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन 3 तत्वों पे ही देखिए वेदों में ज्ञान दिया गया, और वेदों को तो देखिए अपौरुषीय ज्ञान कहा जाता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी इस पर प्रसारित की थी कि वेदों का ज्ञान अपौरुषीय है। अपौरुषीय का अभिप्राय किसी द्वारा कोई लिखा नहीं गया। जबकि उसके बाद हमने देखिए एक ग्रंथ का नाम लिखा था, ग्रंथ के साथ ही हमने मायातीत महापुरुषों का नाम लिखा था। मायातीत महापुरुष का अभिप्राय होता है जो जन्म मरण के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, या माया के जो बंधन है, जो माया के जो दोष हैं, उनसे वो रहित हो जाते हैं। वो दोष रहित होने पे फिर वो परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही शब्दों को, चाहे वो लिखकर हो चाहे वो बोलकर हो, इनको देखिए मायातीत महापुरुषों के बोल भी कहा जाता है। यानी कि वो परमात्मा की प्रेरणा द्वारा ही उनके शब्द निकलते हैं, बोलने में कहो चाहे लिखने में कहो। और तीसरा हमने देखिए एक शब्द लिखा था पुस्तक, और पुस्तक शब्द के साथ हमने देखिए मायाबद्ध एक पुरुष का नाम लिखा था। मायाबद्ध पुरुष का अभिप्राय होता है जब हम प्रकृति के बंधनों से अभी बंधे हुए हैं। वो अलग बात है, देखिए कोई देखिए तमोगुण से बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से बंधा हुआ है, कोई सत्वगुण से बंधा हुआ है, लेकिन बंधन अभी बंधे हुए हैं, यानी कि वो मायातीत की स्थिति को अभी प्राप्त नहीं हुआ। तब ऐसी स्थिति विशेष में हम देखिए भले ही जितने भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर भी हम कक्षाएं बनाते जाते हैं, बोलते रहते हैं और विभिन्न प्रकार के आपके प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम मायातीत की स्थिति को नहीं होते तो हमारे में भी देखिए कुछ ना कुछ दोष बने रहते हैं। इसलिए मैं अपनी चर्चाओं में अक्सर अपने आप को देखिए एक आध्यात्मिक मित्र के साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे समझाने की भी देखिए एक सीमा है। हालांकि शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है वो ज्ञान देखिए उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी कि जो सतयुग में ज्ञान था वही त्रेता युग में था, वही द्वापर युग में है, और वही आज कल युग में भी है। इन युगों में भी बार बार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि सृष्टि में ऐसा कहा गया है कि इन युगों के प्रवाह को, अब देखिए ना, कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष बताया गया, इससे दुगना द्वापर का है, उससे तिगना त्रेता युग का है, और उससे चौगुना सतयुग का समय है। जब ये चारों युग एक क्रम में एक पूरा चक्कर काट लेते हैं, समय बीत जाता है, तो उसको चतुर्युग कहा जाता है। और शास्त्रों में कहा गया ऐसे 71 चतुर्युग बीत जाने पे एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर पूर्ण होने पे ही ये सृष्टि का कार्यकाल समाप्त होता है। अब देखिए कितने ही गुना भाग करते हुए ये बहुत लंबी संख्या आ जाती है। ये सभी शास्त्रों में देखिए ऐसी स्थितियां आप
क्रमबद्ध तरीके से आप समझ पाओगे। अब क्योंकि आज की वीडियो का नाम देखिए अपडेट अपग्रेड रखा गया है, तो फिर इसका अभिप्राय देखिए किसी ना किसी कुछ स्थिति विशेष से है। क्योंकि कुछ दिन पहले देखिए किसी भाई बंधु ने मेरे से एक प्रश्न किया था कि देखिए आपने अब तक लगभग 1500 के आसपास वीडियो बना दी हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह शाम जो वीडियो बनाते रहते हो, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत ही एक सीमा में है, फिर बार बार वीडियो बनाने का तो कोई उद्देश्य रह नहीं जाता, तो इन वीडियो को आप बार बार किस लिए बनाते जाते हो। तो मुझे उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह लगाकर उस पर एक विभिन्न प्रकार के एक आरोप मढ़ दिए थे। उसी से ही संबंध रखते हुए फिर मैंने इस पर कुछ चिंतन किया। फिर चिंतन करते करते मुझे देखिए ये दो शब्द जो अपडेट और अपग्रेड है, हालांकि देखिए इन दोनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। उन अर्थों से हमारा देखिए प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में है और इस मनुष्य योनि को कर्म योनि के साथ जोड़ा गया है। एक साधना योनि का एक अवसर भी कहा गया है। अवसर का अभिप्राय क्या है, क्योंकि ये भौतिक जगत में जो आपके हमारे बार बार जन्म होते हैं तो फिर मृत्यु भी आती है। हालांकि ये जन्म मरण की जो एक स्थिति है वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर होती है, जबकि हम सभी तो देखिए एक ज्ञान स्वरूप आत्मा है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें ज्ञान नित्य बना रहता है। अब फिर भी हम प्रतिदिन कहते रहते हैं सुबह शाम आप सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, जबकि आपकी हमारी आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप है। केवल आनंद का गुण नहीं है। परमात्मा में देखिए आनंद का गुण नित्य बना रहता है और आत्मा में ज्ञान का गुण नित्य बना रहता है। इसको चेतन तत्व कहा जाता है। ये कारण रहित स्थिति है। जैसे प्रकृति के 3 गुणों को भी देखिए नित्य कहा जाता है, परमात्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सत्य चित्त आनंद। आनंद में देखिए चित्त भी सदा बना रहता है और चित्त क्योंकि नित्य बना रहता है, इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं। इस ज्ञान का देखिए एक आवरण तो हो सकता है, लेकिन ये ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। इसी के ही भावार्थ में लेते हुए आत्मा को एक नित्य तत्व कहा जाता है। कहते हैं ना इसका ये 5 तत्वों का शरीर था, मरने पे हम अक्सर ऐसे शब्द बोल देते हैं कि 5 तत्वों से ही ये शरीर बना था, और जलने पे हम क्या कहते हैं कि 5 तत्वों में ही लीन हो गया। आत्मा तो अमर है, क्योंकि भारत जैसे देश में तो सभी को ही गीता ज्ञान का इतना ज्ञान तो हो ही चुका है कि आत्मा अमर है, आत्मा मरती नहीं, ये एक नित्य तत्व है। कहते हैं ना स्थूल शरीर से जैसे ही आत्मा निकलती है तभी ये मृत्यु होती है, और जैसे ही आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो जन्म होता है। ये एक मोटे अर्थों में अक्सर ऐसा बोल दिया जाता है। हालांकि माता के गर्भ में तो देखिए स्थूल शरीर कोई रेडीमेड नहीं होता, यानी कोई बना बनाया नहीं होता, वो तो एक प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि माता के गर्भ में एक शिशु का स्थूल शरीर का एक निर्माण होता है, और इस निर्माण प्रक्रिया में देखिए आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं बनी रहती हैं। उन्हीं के कारण ही ये देखिए स्थूल शरीर में एक परिवर्तन आते हैं, निर्माण होता है, ये स्थितियां बनती हैं। किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो, क्योंकि माता के गर्भ में आपका हमारा स्थूल शरीर का निर्माण सभी का ही होता है। ये 9 माह 9 दिन का शास्त्रों में कहा गया। इन सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। हालांकि आज हमारा देखिए अपडेट और अपग्रेड का अभिप्राय कुछ अलग ही है। एक साधारण अर्थों में अक्सर आपके हमारे मोबाइल में देखिए कई बार मैसेज आते हैं ना कि आप अपनी ये वाली एप्लीकेशन या ये वाली ऐप को अपडेट कर लो, तो हम कोई बटन दबाते हैं तो फिर वो उस स्थिति विशेष में आपका हमारा फ़ोन फिर अपडेट हो जाता है। यानी कि फ़ोन तो वही बना रहता है, लेकिन उस एप्लीकेशन को हम ऑन करते ही आपके हमारे जो एक नई जानकारियां होती हैं, जो जो उसमें देखिए कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं वो अपडेट हो जाते हैं। अब कभी कभी हम देखिए अपना आधार कार्ड भी कहते हैं ना अपडेट कर दिया, उसमें कभी हमारा कोई मोबाइल नंबर चेंज हो गया है या आपका हमारा कोई घर का एड्रेस बदल गया है तो हम उसको अपडेट करवाते हैं। ये देखिए अपडेट का अभिप्राय यही तक ही लिया जाता है, जबकि मेरा देखिए अप का अर्थ अलग है, डेट का अर्थ अलग है। अब देखिए अप को मैंने बहुत ही बड़े आकार का इसलिए दिखाया। अक्सर हम देखिए
कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, कोई अच्छे बड़े काम के लिए जा रहा है, तो हम उसको एक अंगूठा ऊपर की तरफ दिखाते हुए कहते हैं कि गुड लक, ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। किसी भी शब्दों से हम एक अच्छे भावों के साथ उसको एक स्थितियां ऊंचा उठने के लिए देते हैं, सफलता के लिए ये इंगित करता है। हम सभी भाई बहन भी तो देखिए सफल होना चाहते हैं, मनुष्य जोनि को हम अंतिम जोनि बनाना चाहते हैं, ये जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये जगत तो देखिए दुखालय है। परमात्मा ने भी आपको हमें देखिए हमेशा अप के लिए ही एक आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद का अभिप्राय, परमात्मा का आशीर्वाद तो सदा ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा भी चाहते हैं कि आप परमात्मा जैसा आनंद प्राप्त करो। इसके लिए परमात्मा ने आपको अप शब्द के साथ जोड़ा है, शुभ कामना के साथ जोड़ा है, एक आशीर्वाद के साथ जोड़ा है। देखिए किसी भी अर्थों में आप इस संदेश को आप समझ सकते हो। और दूसरी बात, ये जो भाई बंधु ने मेरे ऊपर एक आरोप सा लगाया कि आप अपनी वीडियो बनानी बंद कर दो या अब इसको थोड़ी रोक दो, तो उस स्थिति विशेष का जवाब यही है, क्योंकि प्रकृति में देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जब जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं तो परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, लेकिन जब जब ये सतोगुण के बाद रजोगुण की स्थितियां आती हैं तो ये रजोगुण आपके हमारे ज्ञान को कुछ कमजोर कर देता है। ये प्रकृति के देखिए 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है, अब ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सतोगुण जैसे ही समाप्त होगा, ये अपने एक मूल स्थिति से एक लौटने लगेगा, कमजोर होने लगेगा, क्योंकि नया गुण रजोगुण आने वाला है। रजो का अभिप्राय देखिए क्रियाओं से होता है, और क्रिया में करते करते आपका हमारा देखिए प्रकृति के जो एक वातावरण में आपके हमारी क्रियाएं बढ़ने लगती हैं। ये क्रियाएं भी देखिए विभिन्न प्रकार की होती हैं, स्थूल शरीर से संबंधित भी होती हैं, मानसिक स्तर पर भी होती हैं। ये रजोगुण आपके हमारे ज्ञान को एक थोड़ा कमजोर करता है, धूमिल करता है। इसलिए तो हम इसको देखिए धुंध के साथ भी जोड़ते हैं। अब धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसको आप भ्रम की स्थितियां भी ले सकते हो। एक राशि मनुष्य का एक ज्ञान धुंधला होता है, और इसके रजोगुण के बाद देखिए तमोगुण की स्थितियां आती हैं। तमोगुण को अंधकार से जोड़ा गया, अज्ञानता से जोड़ा गया। शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आरंभ होता है, तो हम प्रकाश करते हैं। प्रकाश का अभिप्राय ज्ञान से भी लिया जाता है। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होंगे कि आपका हमारा ज्ञान देखिए रजोगुण द्वारा कुछ कमजोर होता है, और तमोगुण की स्थिति आने पे वो ज्ञान समाप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता रहता हूँ, शास्त्रों में भी बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। यानी कि सत्संग करने का भी प्रयास क्या है कि हमें अपने आप को सदा ही ज्ञानमय स्थिति में रखना है, सचेत रखना है, क्योंकि हम सभी भाई बहन तो देखिए मनुष्य जोनि में यदि हम सचेत नहीं रहेंगे, ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहेंगे, तो अनजाने में फिर आपसे हमसे देखिए पाप कर्म होने का एक अंदेशा बना रहता है, संभावनाएं ऐसी बन जाती हैं। और जब हम देखिए पाप कर्म कर जाते हैं तो उसकी ये पाप कर्म का आपको में दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है। और दूसरी विशेष बात, परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद स्वरूप सत्ता का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा एक आनंद के सागर है। जब जब हम परमात्मा की स्मृति रखते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान देखिए धूमिल नहीं होता, हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम अपने से बड़े आनंद की स्थिति में हम एक सम्मुख होते हैं। जब हम अपने से बड़े की ओर सम्मुख होते हैं तो आपका हमारी जो अपनी मूल स्थिति है, जो आत्मा का अपना ज्ञान है, वो ढकता नहीं है, वो कमजोर नहीं होता, वो आवृत नहीं होता, हम अज्ञानता में नहीं आते। लेकिन दूसरी स्थिति में जब जब हम प्रकृति के भोगों में लिप्त होने लगते हैं, रजोगुण में गिर जाते हैं, तमोगुण में गिर जाते हैं। देखिए प्रकृति के सभी भोग विषय तो तामसी कहे गए, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। आपके हमारे स्थूल शरीर जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के हैं, वो भी तामसी हैं। इन सभी स्थितियों पर देखिए हम पिछले 4 वर्षों से ये जो कक्षा नंबर 001 है, जो कक्षा नंबर देखिए 1413 तक तो देखिए हमने प्रसारित कर दिए हैं, और ये 1414वीं कक्षा में जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये भी प्रसारित नहीं हुई, ये अभी विभिन्न अलग स्थितियों में जाएगी। लेकिन इन सभी स्थितियों का अभिप्राय क्या है
कि हमें अपने आप को सदा ही सत्संग में निरंतर बनाए रखना है, हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना है, ताकि हम अज्ञानता में नहीं आए, हम भ्रम की स्थितियों में नहीं आए, हम अंधविश्वास में घिरे नहीं। इसी का ही अभिप्राय ये अपडेट से है। क्योंकि जब तक हम ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को मजबूत स्थिति में स्थित नहीं करते, तब तक ऐसी स्थिति में हमारा देखिए सकाम भाव से कर्म होते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार अर्जुन के माध्यम से आपको हमें क्या संदेश दिया है, क्या उपदेश दिया है, क्या ज्ञान दिया है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने होंगे, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा, प्रकृति के विषय भोगों से एक आवश्यक दूरी बनानी होगी। आवश्यक दूरी बनाने का अभिप्राय केवल देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही है। इन भोग विषयों को हमने रसपूर्वक भोगना नहीं है। और सकाम भाव से कर्म नहीं करने, सकाम भाव से कर्म ना करने का अभिप्राय निष्काम भाव से कर्मों से है, कर्म योग में अपने आप को स्थित करने से है। यानी कि हम कर्म करते समय परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें। यही एक योग है। जब आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है तो वो स्थिति विशेष को ही योग कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हम आरंभिक स्थितियों में कर्म योग में स्थित होते हैं, फिर हम ज्ञान योग में पहुंच जाते हैं, फिर हम भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। ये सभी योग की स्थितियां आपके हमारे कारण शरीर में जो अज्ञानता है, भोग विषयों के जो बुरे संस्कार बने होते हैं, वो क्रमशः समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। ये दग्ध बीज होते होते जब आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर मनुष्य मायातीत की स्थिति को प्राप्त होता है। मायातीत की स्थिति बनने पे स्थूल शरीर की मृत्यु तो देखिए सभी की ही आती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु आएगी तो फिर हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हुए परमात्मा के आनंद में एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय स्थिति में एक विचरण करते हैं। तो ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम सत्संग में अपने आप को स्थित करते हैं, यानी कि हम अपने आप को सदा ही ज्ञानमय स्थिति में अपडेट बनाए रखते हैं। इसका केवल इतना ही अभिप्राय है, यानी कि हमें सत्संग करते रहना चाहिए। चाहे ये वीडियो की संख्या देखिए 1414 से चाहे 14,000 हो, चाहे 14 लाख हो, यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सदा ही ज्ञान में स्थिति में रहना होगा, ताकि हम क्षण भर के लिए भी अज्ञानता में न गिरने पाए। क्योंकि अज्ञानता में गिरते ही आपसे हमसे एक दोष युक्त कर्म होने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं, हम एक मोहनात्मक स्थितियों में घिरने लगते हैं। इन सभी स्थितियों से बचने के लिए हमें सदा ही सत्संग करते रहना होगा, यानी कि अपने आप को मृत्यु की अंतिम सांस तक हमें सत्संग में ही, सात्विक स्थिति में ही अपने आप को अपडेट करते रहना होगा। जबकि दूसरी ओर जो अपग्रेड का अभिप्राय है, कहते हैं ना अब नया फ़ोन आ गया, उसमें ये नए नए फीचर्स हैं, उसमें ये नई नई एक सुविधाएं हैं, उसकी चाहे डिजाइन से लो, चाहे आकृति से लो, या उसमें जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो एक सुविधाएं हैं, जानकारी हैं, उसका अभिप्राय देखिए अपग्रेड से होता है। जबकि शास्त्रों में देखिए जो ज्ञान पहले से ही दिया गया है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपग्रेड नहीं है। वो देखिए सतयुग में भी वही ज्ञान था, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और वर्तमान समय जो सतयुग चल रहा है, चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की वीडियो सुनो या किसी और आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ो, किसी भी गुरु के सम्मुखता बनाओ, किसी भी शास्त्र को पढ़ो, कुल मिलाकर शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है वो वही बना रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अपग्रेड नहीं होता। लेकिन हमने फिर भी इस ज्ञान को अपडेट को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि हमें सत्संग करते रहना है, ताकि हम क्षण भर के लिए भी अज्ञानता में नहीं गिरे। देखिए परमात्मा की प्रेरणा से मुझे जैसे जैसे कुछ प्रेरणा मिली, जैसे जैसे परमात्मा ने कुछ मुझे शब्द दिए, तो मैंने ये अपडेट और अपग्रेड को सहारा बनाते हुए अपने पक्ष को, यानी कि जो मैंने अब तक परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से जो 1414 की जो वीडियो बनाई हैं, उसमें आप सभी भाई बहनों का ऐसा ही सहयोग बने रहने पे फिर भविष्य में भी ये ऐसी और वीडियो बनती रहेगी। ये बार बार वीडियो बनने से देखिए कहीं ना कहीं उस ज्ञान में भी हम अपने शब्दों में कुछ सुधार ला पाते हैं,
क्योंकि हम जैसे जैसे अपनी स्थिति को हम सुधारते हैं, यानी कि हमारा अपना कार्य शरीर में जैसे जैसे कुछ सुधार की स्थितियां बनती जाती हैं, क्योंकि हम हर क्षण आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति करने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में सुधार होता जा रहा है। अब हमारे कार्य शरीर में जब सुधार होगा तो आपके हमारे समझाने में, समझने में वो शक्तियां निखर जाती है। इन सभी बातों के देखिए भावार्थ आपको समझने होंगे। परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखनी होगी, क्योंकि परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने से ही हमें आनंद की अनुभूति होती है। आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, लेकिन जब जब हम प्रकृति के गुणों से एक आवृत होने लगते हैं, विशेष रूप से देखिए रजोगुणी आकर्षणों से, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द का जब हम रस बुद्धि से भोग करते हैं, जब मनुष्य अनीतिगत कार्य करता है। आज मनुष्य देखिए कलयुग के प्रभाव में मादक पदार्थों का सेवन करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। ये सभी देखिए अनीतिगत कार्य हैं, अज्ञानतावश मनुष्य कर रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे कर्म करते हैं अब उनका भविष्य में देखिए दुख रूपी परिणाम भुगतने हमें एक जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जब जब हम देखिए पुण्य कर्म करते हैं तो उनके अनुकूल परिणाम आते हैं, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, सुख मिलते हैं। अब सुखों का तो हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन जब जब हम अपने जीवन में निषिद्ध कर्म करते हैं, ये मांसाहार भोजन का सेवन देखिए निषिद्ध कर्म है, मादक पदार्थों का जो हम सेवन करते हैं, जैसे जैसे हम मादक पदार्थों का भी सेवन करते हैं तो आपका हमारा ज्ञान आवृत होता जाता है। फिर आपके हमारे आवृत होते होते हम अचेत होने लगते हैं, प्रमाद में आ जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें पाप कर्मों में धकेलती हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें विचार करना होगा, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से देखिए 4 वर्ष पहले जब मैंने अपनी प्रथम वीडियो कक्षा नंबर 001 से आरंभ किया था, तो जो अब बढ़ते बढ़ते 1414 हो चुकी हैं। तो इन सभी स्थितियों में देखिए परमात्मा जैसे जैसे हमें प्रेरित करते हैं, तो फिर आपके हमारे ज्ञान में, समझाने में वो थोड़ा सुधार होने लगता है। तो इन सभी स्थितियों पर आप भी विचार करो, ताकि आपके समझने में, आपके जीवन में सुधार होता जाए। ये सुधार होना ही एक सफलता है, आपके हमारे जीवन की एक सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी निरंतर बढ़ती रहती हैं, आपका हमारा कार्यशील शुद्ध होता रहता है जब हम सत्संग करते रहते हैं, यानी कि अपने आप को हम अपडेट रखते रहें। जैसे हम अपने मोबाइल की ऐप को अपडेट करते रहते हैं, इस तरह हमने अपने आप को भी सदा ही ज्ञानमय स्थिति में ही स्थित रखना है, ताकि हम पाप कर्मों से भी बचें, परमात्मा से सदा प्रीति बनी रहे, शास्त्रों के प्रति हमारा आदर भाव बना रहे, गुरुओं के प्रति आपकी हमारी एक निष्ठा बनी रही। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर बनी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। हो सकता है आज के वीडियो को समझाते समय मुझे कुछ शब्दों का जो एक क्रम है वो सही तरह मैं समझाने में हो सकता है असफल भी रहा हूँ। अब परमात्मा ने जैसे जैसे मुझे प्रेरित किया, मैंने उस भाई बंधु के प्रश्न का भी उत्तर दिया है, और एक साधारण मनुष्य के लिए और स्वयं अपने लिए भी, क्योंकि मैं भी देखिए जब जब बोलता हूँ तो मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, मेरे भी ज्ञान में देखिए सुधार आने लगता है, मेरी भी अज्ञानता मिटती जाती है। तो इन सभी स्थितियों को हमें सकारात्मक भाव से चिंतन करते रहना होगा, और हमें सदा ही सत्संग में अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, क्योंकि आपका अभिप्राय ही देखिए ऊंचाइयों से है, उन्नति से है, सफलता से है, ताकि आपका हमारा जीवन सार्थक हो। यदि हम देखिए डाउन की स्थिति में जाते हैं, डाउन की स्थिति का अभिप्राय क्या है? जब अपने मिले हुए जीवन में हम पाप कर्म में लिप्त होने लगते हैं। ये पाप कर्म कब होते हैं? जब मनुष्य सत्संग से विमुख होता है, परमात्मा से विमुख होने लगता है, ज्ञान आवृत होने लगता है। तभी तो हमें कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां समझ नहीं आती, और मनुष्य अज्ञानतावश फिर वो पाप कर्म करता हुआ अपनी अधोगति कर बैठता है। ये अधोगति का अभिप्राय देखिए मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो डाउन की जोनियां हैं, लेकिन हमने तो अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करना है, सफल करना है, अप की ओर ही जाना है। तो इस अप के साथ ही आप डेट भी जोड़ो और ग्रेड भी जोड़ो, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो। हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए क्वालिटी से है, क्वालिटी का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिकता से है, क्योंकि भौतिक
प्रकृति तो अपने आप में ही देखिए एक दुखमय है। इस दुखमय स्थितियों से हमें बाहर निकलते हुए अप की ओर यानी कि परमात्मा की ओर हमें सम्मुख होना है। तो इन सभी शब्दों के हमें भावार्थ समझने होंगे, अपने आप को सदा ही अपडेट अपग्रेड रखना होगा, ताकि हम मिले हुए जीवन को एक सार्थक कर पाएँ। जन्म मरण के बंधन को हम जितने जितने अंश में समाप्त करते जाते हैं, यही आपके हमारी देखिए आध्यात्मिक उन्नति है, यही आपके हमारे जीवन की अपग्रेडिंग है। तो इन सभी स्थितियों के हमें देखिए भावार्थ समझते समझते हमें अपने जीवन में सुधार लाना और परमात्मा से ज़्यादा जुड़े रहना है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य निरंतर बढ़ती जाएं, ताकि हम तरक्की करते जाएं, उन्नति करते रहें और अधोगति से सदा ही बचें। तो इन्हीं शब्दों विशेष के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। चर्चा संबंधी आपके मन में कोई अभी भी प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न भी लिख सकते हो, अपने सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर किसी भी प्रकार की आपकी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप उस आपत्ति को भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन होने वाली जो एक वीडियो है, ये प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, ये आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक उन्नति लाने में एक सहायक बन रही हो, यानी कि आपके जीवन में अपडेट और अपग्रेड दोनों ही स्थितियों में सुधार आ रहा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगेगी हो, आपके रहन सहन में एक अनुशासन बनने लगा हो, आपका जीवन एक व्यवस्थित दिशा पकड़ने लगा हो। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी वीडियो को भी आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज के अन्य लोगों को भी आप अपग्रेड करें, उनके जीवन में भी आप सुधार लाएं, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, उस सतोगुणी वातावरण में सभी भाई बहनों में भाईचारा बना रहे, प्रेम मोहब्बत बना रहे और परमात्मा में हम सभी भाई बहनों की एक प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।